10th का मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री ट्रायंगल चैप्टर पार्ट 53 प्रश्नावली 6.5 लास्ट एक्सरसाइज है ट्रायंगल का। क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, तो मान लो ये एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? समजोड़ बाहु। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की भुजा समान हो, त्रिभुज में 3 भुजा होता है, यानी तीनों भुजा समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो दिया हुआ है भुजा 2A है, तो BC 2A, प्रत्येक भुजा 2A होगा ना। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। शीर्ष लंब का अर्थ क्या हुआ? तो किसी भी त्रिभुज में या चतुर्भुज में या पंचभुज में शीर्ष किसको कहेंगे? जिस बिंदु पर कोण बनता है उस बिंदु को शीर्ष कहेंगे। तो इस त्रिभुज में शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C तीनों बिंदु पर कोण बनता है, तो तीनों बिंदु शीर्ष बिंदु कहलाएगा। अलग अलग नाम से पुकारोगे तो यहाँ A से हम लोग A बिंदु इसका नाम दिया है, तो शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C, और शीर्ष पर ही कोण बनता है, इसलिए इसको शीर्ष कोण A, शीर्ष कोण B, शीर्ष कोण C कहेंगे। तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी शीर्ष A से अगर BC पर लंब डालेंगे तो ये शीर्ष लंब कहलाएगा। किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाएगा। समझा? जैसे मान लो AO शीर्ष A से लंब डाला गया है सामने वाली भुजा BC पर, तो AO शीर्ष लंब कहलाएगा। इसी तरह शीर्ष B से AC पर लंब डालेंगे तो ये शीर्ष लंब कहलाएगा। प्रत्येक शीर्ष लंब निकालना है, एक निकाल लोगे ना तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष लंब बराबर होता है। अगर B से AC पर डालेंगे तो चलो ये भी देखिए लो, इसको P बिंदु मान लिए। इसी तरह शीर्ष C से AB पर लंब डालाएगा। ये 10वां का है ना, 9वां में ही एक मतलब थ्योरम है, समबाहु त्रिभुज के सभी शीर्ष लंब समान लंबाई के होते हैं, इसको Q मान लो। तो प्रत्येक शीर्ष लंब का लंबाई निकालोगे, किसी एक का निकाल लिए तो AO मान लो 10 मीटर होगा, तो BP भी 10 मीटर, QC भी 10 मीटर, तो किसी एक का लंबाई निकाल लेना है, तो वहीं तीनों के लिए समान लंबाई होगा। तो हम लोग मान लो AO का निकालेंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। कोई एक शीर्ष लंब का निकाल लोगे ना तो तीनों शीर्ष लंब का हो गया। तो तीनों भुजा समान होगा, तीनों का लंबाई 2A। ये बोलो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तुम लोग का बेस इतना डिटेल में हम बिंदु से वृत्त तक पढ़ाए हैं, किसी भी त्रिभुज का कोई भी एक परिभाषा दिए ही नहीं, 4-5 परिभाषा। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। 60 डिग्री का ही क्यों होगा? इसका भी कारण है। समबाहु त्रिभुज में जैसे देखो, ये एक समबाहु त्रिभुज है,
तो ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। तो पहले समबाहु त्रिभुज में समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, यानी समान भुजा वाले त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ये x मीटर है तो ये भी x मीटर, ये भी x मीटर होगा। BC को भुला जाओ। त्रिभुज ABC में BC को भुला जाओ का मतलब ये कितना है, इसको फिलहाल छोड़ो। ABC त्रिभुज में दो भुजा बराबर है, तो ये समबाहु त्रिभुज है। मान लो ये भुजा हम नहीं दिए। कोई त्रिभुज है ABC जिसका दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज न हुआ। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने वाला कोण, ये x है, इसके सामने वाला कोण B, ये x मीटर है तो इसके सामने वाला कोण C बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने वाले कोण समान होते हैं। इसका मतलब इस x के सामने वाला कोण अल्फा होगा तो इस भुजा x के सामने वाला कोण अल्फा होगा। इसके बाद फिर उधर से ही देखो AC भुला जाओ, जो ये तो x है ही, चलो इसको भुला जाओ। समबाहु त्रिभुज है तो ये x है, ये x है, ये भी x है। अब इधर से सोचो, इसमें तुम लोगों को लग रहा है ना जो BC बराबर BA, यहाँ पर खड़ा होकर देखोगे तो ये समबाहु त्रिभुज हुआ जिसमें ये भुजा बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने वाला कोण समान होता है, तो BC के पास खड़ा हो जाओ तो ये कोण जितना होगा x, इस x के सामने का कोण ये अल्फा है तो इस x के सामने का ये कोण अल्फा होगा। और सब भुजा बराबर है। देखो समबाहु त्रिभुज हो गया तो तीनों कोण समान हुआ। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण समान होते हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा बराबर होगा तो तीनों कोण समान। त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री। तो कोण B जोड़ कोण C जोड़ कोण A, यानी अल्फा जोड़ अल्फा जोड़ अल्फा बराबर 180 डिग्री। अल्फा 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 बराबर 180 डिग्री। 1 2 3, 3 अल्फा है, 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री। इसलिए अल्फा बराबर 180 डिग्री बटा 3 बराबर 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। क्लियर हुआ? तो ये हो गया तुमको 60 डिग्री, ये भी हो गया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री होगा ही। तो हम लोग को शीर्ष मतलब लंबाई निकालना है शीर्ष लंब का। तो ट्रिगोनोमेट्री देखो, इसको हम 3-4 विधि से मतलब बतला देंगे, लेकिन 2 विधि से अच्छी तरह जान लो, तीसरा चौथा तो लोग अपने समझ जाओगे। AO लंब है BC पर, शीर्ष लंब। लंब का अर्थ हो गया ये कोण 90 डिग्री है। तो त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180। तो ये 90 है तो ये भी 90 हुआ ना। अब यहाँ पर 2 ठो समकोण त्रिभुज बन गया है। समकोण त्रिभुज AOB, एक कोण 90 डिग्री है। एक ठो समकोण त्रिभुज AOC, तो ये भी समकोण त्रिभुज हुआ। ये रंगीन त्रिभुज समकोण त्रिभुज हुआ। ये उजला वाला भी समकोण त्रिभुज हुआ। तो समकोण त्रिभुज AOB में, समझा, हम लोग को शीर्ष लंबाई AO ज्ञात करना है। यानी दिया हुआ है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर CA होगा, तथा कोण B बराबर कोण C बराबर कोण A होगा। यानी कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज AOB में AOB में
ये कोण कितना है 60 डिग्री। तो ट्रिगोनोमेट्री के अनुसार बना रहे हैं। देखो साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। लंब हो गया। ये 60 डिग्री के लिए सामने वाली भुजा, लंब की परिभाषा होती है ना, समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सामने वाली भुजा को उस न्यून कोण का लंब कहेंगे। तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा तो AO है, तो AO लंब हो गया जो हम लोग को ज्ञात करना है। लंब बटा कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो AB। फिर ये हो गया √3/2। AO अज्ञात है, लेकिन AB दिया हुआ है 2A। तिरछा गुना होगा तो 2A गुने √3/2 बराबर AO। इसलिए AO बराबर, देखो 2 और 2 कट गया, A√3 आया, A√3 आंसर निकल गया। समझा? तो प्रथम विधि में इसको समझ गया ट्रिगोनोमेट्री के अनुसार। तो त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180। तो इसी उजला त्रिभुज में देखो ये 90 है, ये 60 है, तो 90 60 150। तो ये कोण कितना हुआ? ये 30 डिग्री हुआ। ये तो इधर से निकाले हो ना, उधर से अगर निकालेंगे, कहने का अर्थ इसी में हम लोग ले ले साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री लेंगे तो 30 डिग्री के सामने वाला लंब BO होगा। न्यून कोण 30 डिग्री के लिए लंब, न्यून कोण के सामने वाली भुजा BO है, तो BO को कहेंगे। तो यहाँ हम लोग साइन नहीं लेकर के कॉस लेंगे। जैसे समकोण त्रिभुज AOB में, समकोण त्रिभुज AOB में ये कोण लेंगे, ये न्यून कोण 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण। 30 डिग्री के लिए आधार कौन सा हुआ? AO होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा। 30 डिग्री के पास खड़ा हो जाओ तो सामने वाली भुजा BO लंब होगा, तो 30 डिग्री के लिए AO आधार हो गया। तो ये AO बटा कर्ण, तो 90 डिग्री के सामने AB होगा। कॉस 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, सॉरी √3/2। हाँ, √3/2 बराबर AO। ये AO निकालना है। AB का मान 2A है। तो और इसको पहले लिखा जा सकता है AO बराबर, तिरछा गुना करेंगे 2A गुने √3/2। 2 कट गया, AO बराबर A√3। यहाँ भी आया A√3। तो ट्रिगोनोमेट्री का ये मेथड से आराम से बन जाएगा, थोड़ा ही दूर में बनता है। तो 2 विधि, मतलब समझो एक ही तरह की विधि है। इसके बाद एक अलग विधि देखो, दूसरी विधि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले जो 2 विधि था इसको एक ही मानो ट्रिगोनोमेट्री वाला, तो इसको दूसरी विधि मानो। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है ना। एरिया ABC ये है समबाहु त्रिभुज, तो क्षेत्रफल हो गया √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो √3/4, कोई भी भुजा ले लो, सब तो सामान्य है। 2A तो 2A का स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे √3/4 गुने 2A गुने 2A, 2 दूनी 4, 4 4 कट गया,
तो ये हो गया तुमको √3a²। इसलिए एरिया ABC बराबर √3a²। समीकरण 1 होगा। इजी है समझना। पुनः एरिया ABC यानी ABC का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है ना, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार BC को मान लेंगे तो AO ऊंचाई होगा, तो BC गुने AO, ये हो गया 1/2। BC का मान 2A गुने AO, 2 कट गया, तो इसलिए एरिया ABC बराबर 2 कट गया है A गुने AO। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 यह बतलाता है कि दोनों में इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है। देखो एरिया ABC बराबर इतना, एरिया ABC बराबर इतना, तो समीकरण 1 और 2 से दोनों क्षेत्रफल बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से 1 एवं 2 से, एक में हो गया √3a², समीकरण 2 में A गुने AO। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, पहले इसको लिखेंगे तो A गुने AO बराबर √3a²। इसलिए AO शीर्ष लंबाई इसका निकालना है, A नीचे जाएगा √3a²/A, A गुने A हुआ, A कट जाएगा, स्क्वायर हटा दो तो एक A रहा, A गुने A लिखते तो एक A कट करके एक A बच जाएगा, तो इसलिए √3a। इतना ही आया था ना प्रथम विधि में, समझा इसको। तो ये हो गया दूसरी विधि। अब तीसरी विधि देख लो। तीसरी विधि समबाहु त्रिभुज में, ये थ्योरम पर आधारित है। किसी भी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींचा जाए तो सामने वाली भुजा समद्विभाजित हो जाती है। अर्थ ये हुआ, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींचेंगे तो ये 20 मीटर है तो समद्विभाजित हो जाएगा, यानी ये 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये 12 मीटर होगा तो ये भी 12 मीटर, यानी लंब खींचने पर ये सामने वाली भुजा 2 भाग में बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये 2a है। 2a का मतलब हुआ ये होगा 2/1 A, ये होगा 2/1 A। अब देखो तो A 2a हुआ। तो अब समकोण त्रिभुज AOB में, समकोण त्रिभुज AOB में फार्मूला के अनुसार हम लोग कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण 90 डिग्री के सामने ये 2a है, तो 2a का होल स्क्वायर, लंब AO ज्ञात करना है तो AO², आधार हुआ BO यानी A, तो A²। तो 2a का होल स्क्वायर 2 दूनी 4, A गुने A 4a² बराबर AO² प्लस A², और 4a² प्लस A² बराबर के पहले लाएंगे तो माइनस A² होगा बराबर AO²। 4a² में से 1a² घटाएंगे तो 3a² बराबर AO² होगा ना। लिख सकते हैं AO² बराबर 3a², इसीलिए AO² बराबर 3a²।
इसलिए AO बराबर रूट 3A स्क्वायर। 3 अकेले है, A गुने A ज्वारा में है तो A निकल जाएगा और रूट में 3 रह जाएगा। रूट 3A को हो या A रूट 3 को हो, समझा? तीसरी विधि समझ गया ना? तो इस तरह से इन विधियों को याद रखना सबसे इजी लगेगा। ट्रिगोनोमेट्री विधि ये सभी इजी है, जिससे बनाओ। तो इस पार्ट में इतना ही हुआ।